A very warm welcome to all of you on the Prince Civil Services YouTube channel. My name is Chitranshu Pandey, and today in this video I am going to discuss with you all a very important current topic, and that is renunciation of Indian citizenship. इसका हिंदी में अर्थ होगा भारतीय नागरिकता का त्याग। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा, हाल ही के कुछ दिनों में गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए एक वक्तव्य के अनुसार लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों ने 2021 में अपनी भारतीय नागरिकता को त्याग दिया है। ऐसे में यह भारत के समक्ष एक गंभीर मुद्दा बनकर सामने आया है और आवश्यक हो जाता है कि हम इसके सभी पहलुओं पर विस्तार से विश्लेषण करें। आज के इस वीडियो में हम भारतीय नागरिकता से संबंधित सभी पहलुओं का चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, यह टॉपिक जीएस पेपर 2 यूपीएससी एग्जामिनेशन को बिलोंग करता है और इसके सब टॉपिक्स होंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि भारतीय नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वाई इन न्यूज़, ये टॉपिक चर्चा में क्यों है, हाल में क्या ही ऐसी घटनाएं हुई हैं इसके चलते यह टॉपिक चर्चा में आ गया है। इसके बाद हम टिप्पणी चर्चा करेंगे व्हाट इज सिटीजनशिप, आखिरकार ये सिटीजनशिप का अर्थ क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसे समझने का हम प्रयास करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हाउ कैन समवन ऑब्टेन इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने या ऑब्टेन करने के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान वर्णित हैं, इनकी चर्चा करेंगे, या फिर इनको संक्षेप में कहें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, यानी कि क्या क्या प्रावधान है। इसके बाद हम देखेंगे वेज टू रिनाउंस सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिकता को अगर कोई व्यक्ति त्यागना चाह रहा है तो इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान वर्णित हैं। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि वाई इंडियंस गिविंग अप देयर सिटीजनशिप, आखिरकार क्या कारण है कि भारतीय नागरिक इतनी तेज़ी से भारत की नागरिकता को त्याग रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो में मूव ऑन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको प्रिंस कॉलेज के बारे में। प्रिंस कॉलेज भारत का पहला ऐसा कॉलेज है जो आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ ही आपको आईएएस और आरएएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी का भी अवसर प्रदान करता है। इस कॉलेज में आप एडमिशन लेके कॉलेज के प्रथम वर्ष से ही इन परीक्षाओं की तैयारी भी साथ साथ कर सकते हैं, जिससे आप जब ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो आपका इन परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए फाउंडेशन कोर्स भी कंप्लीट हो चुका होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए अपने वीडियो पर आते हैं। वाई इन न्यूज़, यह चर्चा में क्यों है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ दिन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। तो ये आंकड़े उन्होंने लोकसभा में प्रस्तुत किए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार ओवर 1.6 लाख इंडियंस, लगभग 1.6 लाख इंडियन से कुछ ज़्यादा लोगों ने 2021 में अपनी नागरिकता को त्याग दिया है। नागरिकता का त्याग करने का अर्थ यह है कि उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता को ले लिया है और भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है। इसके अलावा अगर पूरी तुलना की जाए तो लगभग 6 लाख से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता को त्यागा है लगभग पिछले 5 सालों में। यानी 2016 से 2021 तक लगभग 6 लाख से अधिक लोगों ने, और सिर्फ 2021 में लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों ने भारतीय नागरिकता को त्याग दिया है। इसके अलावा अगर हम इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हमें प्राप्त होगा कि 2020 में जब कोविड से प्रभावित था पूरा देश, तब यह आंकड़ा 85,000 के आसपास था और आज ये लगभग 1.6 लाख, मान सकते हैं लगभग डबल होने को आ गया है एक साल के अंदर। इसके अलावा 2019 में यह आंकड़ा 1.44 लाख के आसपास था। तो ये कुछ आंकड़े हैं और ये कुछ लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जिसके चलते ये टॉपिक फिर से चर्चा में आ गया है। अब हम देखेंगे व्हाट इज सिटीजनशिप, आखिरकार नागरिकता का अर्थ क्या है। तो परिभाषा उसकी है, सिटीजनशिप कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप, यह वास्तव में एक अंतर संबंध है, एक संबंध है किसके बीच, एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के बीच, एक और उसके अलावा अ स्टेट। कुल मिलाकर सिटीजनशिप क्या है, एक व्यक्ति और उस राज्य के बीच में क्या दिखाता है, अंतर संबंध को हमें दिखाता है। विच ही और शी ओज लॉयल्टी, जिसके राज्य के प्रति वो क्या रखे, लॉयल्टी रखे, एंड इज दस प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, अगर राज्य के प्रति वो लॉयल्टी रखेगा तो लॉ, राज्य की जिम्मेदारी क्या होगी, वो उसे लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट करेगा। सरल शब्दों में हम कहें तो सिटीजनशिप किसी राज्य और किसी नागरिक के बीच के अंतर संबंध को दर्शाता है और वो एक दूसरे की जिम्मेदारी को तय करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में सिटीजनशिप का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो जैसे मैंने आपको बताया अनुच्छेद 5 से 11 के बीच इसका वर्णन किया गया है और इसे भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 में भारतीय संविधान के भारत की नागरिकता को प्राप्त करने और इसे हटाने के या इसे त्यागने के प्रावधान वर्णित किए गए हैं। इंडिया लाइक एनी अदर कंटेम्प्रेरी स्टेट हैज 2 टाइप्स ऑफ सिटीजन्स, किसी अन्य देश की तरह भारत में कितने तरह की सिटीजनशिप है, 2 तरह की।
पहली तो हमारी सिटीजन्स है और दूसरी है एलियंस। अब ये सिटीजन्स और एलियंस क्या होता है समझ लेते हैं। सिटीजन्स मूल रूप से भारत के वो नागरिक है जिन्हें सारे अधिकार प्राप्त हैं, और जैसे कि हम बात करें न्याय का अधिकार हो गया या सारे फंडामेंटल राइट्स या बाकी सारे अधिकार जो उन्हें प्राप्त हैं, वो राइट टू वोट करने का अधिकार जो है वो प्राप्त है इन्हें। बट एलियंस वो लोग हैं जो भारत में टेम्परेरी रूप से रह रहे हैं और इन्हें इस तरह के अधिकार प्राप्त नहीं है, जैसे वो भारत में वोटिंग नहीं कर सकते, उन्हें बेसिक फंडामेंटल राइट्स को में भी सेलेक्टिव ही उनको मिले हुए हैं, सारे राइट्स नहीं मिले हुए हैं, तो उन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, उन्हें बोला जाता है एलियंस। अब आगे हम देखते हैं कि जो भाग 2 में भारतीय संविधान के भारत की नागरिकता के विषय में वर्णन किया गया है, इसमें वास्तव में अनुच्छेद क्या-क्या कहते हैं, संक्षेप में इन पे नज़र डाल लेते हैं। हालाँकि यह पूरे अपने आप में एक अध्याय है और इसका विस्तारपूर्वक वर्णन हम बाद में कभी करेंगे, तो संक्षेप में इन्हें देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 में बताता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सिटीजनशिप का प्राप्त करने या उसको छोड़ने का अधिकार होगा वो किसके पास रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पास। इसके अलावा आर्टिकल 6 बोलता है हमको कि जो भी लोग पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट किए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, या जब भी भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया है, इनके लिए क्या प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 में आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद 7 ठीक उसका उल्टा रहेगा कि जो भी लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं उनकी नागरिकता किस प्रकार तय होगी, उनकी आने वाली पीढ़ियों की नागरिकता किस प्रकार तय होगी। आर्टिकल 8 में बताता है सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए प्रावधान इसमें किए गए हैं जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। आर्टिकल 9 वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री विल नॉट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा नागरिकता को त्याग करने के बारे में वर्णन किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता को क्या कर रहा है, अपना लेता है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप किसी एक देश या सिर्फ भारत की ही नागरिकता को अपना सकते हैं। तो किसी और देश की अगर आप वॉलंटरी एक्वायर कर लेता है नागरिकता को, तो उसे तुरंत क्या कर दिया जाएगा, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा और उससे भारत का नागरिक होने का जो भी ओहदा है उसे छीन लिया जाएगा। आर्टिकल 10 बताता है कि अ पर्सन हु इज कंसीडर्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल कंटिन्यू विद देयर सिटीजन्स विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। कुल मिलाकर बात यह है, इससे अलग जो भी प्रावधान दिए होंगे उन सबका निर्धारण कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो ये कुछ हमारे आर्टिकल्स हैं जो भारत के संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं नागरिकता से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आगे हम एक और चीज़ देखेंगे कि भारतीय संविधान में के निर्माण के बाद 1955 में पहली बार सिटीजनशिप एक्ट को लाया गया। इस एक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य भारत में नागरिकता प्राप्त करने या उसे त्यागने संबंधित सभी प्रावधानों का विश्लेषण करना और उनमें क्लैरिटी को लाना था। तो इस एक्ट ने सबसे पहले एक्विजिशन यानी नागरिकता को प्राप्त करने और डिटर्मिनेशन यानी कि अपनी नागरिकता को त्याग देने संबंधित कुछ प्रावधान दिए। अब इस एक्ट के अनुसार क्या है, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग वेज। तो इन 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, इस एक्ट ने यह बताया। इसमें सिटीजनशिप कन्फर्ड बाई बर्थ यानी जन्म से नागरिकता किस प्रकार मिलेगी। इसके अलावा सिटीजनशिप थ्रू डिसेंट, डिसेंट से किस प्रकार से मिलेगी। इसके अलावा थ्रू रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा किस प्रकार नागरिकता प्राप्त होगी। नेचुरलाइजेशन लीड्स टू सिटीजनशिप, और लास्ट में इसने बताया कि टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन यानी भारत सरकार द्वारा किसी और क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया जाता है तो किस प्रकार वहाँ के नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो इस एक्ट द्वारा इन 5 प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसी एक्ट में अगर हम आगे देखें तो 3 और प्रावधान बताए गए हैं जिनके माध्यम से भारत के लोग अपनी नागरिकता को छोड़ सकते हैं। तो इन प्रावधानों में वॉलंटरी का अर्थ यह है कि आप किसी और देश की नागरिकता को स्वीकार कर लें और वॉलंटियर कर दें भारतीय नागरिकता को, जैसा कि आजकल लोग कर भी रहे हैं। तो वॉलंटियर के द्वारा आप इस तरह से नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। इसके अलावा बाय टर्मिनेशन, यदि भारत सरकार द्वारा कुछ मामलों में किसी व्यक्ति की नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाता है किसी कारणों से, तो बाय टर्मिनेशन आप अपनी नागरिकता को छोड़ सकते हैं। या डेप्रिवेशन ऑफ बाय द गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट के कुछ और डेप्रिवेशन है, जैसे द सिटीजनशिप हैज डिसरिस्पेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर भारतीय संविधान को का किसी व्यक्ति द्वारा अपमान किया गया है तो इस आधार पर सरकार क्या कर सकती है, उससे नागरिकता को वापस ले सकती है। हैज़ ऑब्टेन्ड सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, किसी जालसाजी किसी धोखाधड़ी से उसने भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर लिया है और बाद में सरकार को इस चीज़ का पता चलता है तो वो क्या कर सकती है, इसको टर्मिनेट कर सकती है। इसके बाद सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर,
किसी वॉर के दौरान एनिमी कंट्री से अगर भारत का कोई नागरिक क्या करता है, ट्रेडिंग करता है या किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन रखता है, तो सरकार के पास पूरा राइट है कि वो उसकी नागरिकता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दे। इसके अलावा विद इन 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, 5 साल के अंदर पंजीकरण करने के बाद, अ सिटीजन हैज बीन सेंटेंस्ड टू 2 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ इन एनी कंट्री। 5 साल जैसे भारत में किसी व्यक्ति ने नागरिकता के लिए अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन के 5 साल के भीतर ही किसी अन्य कंट्री द्वारा इसे क्या कर दिया गया, इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया, जेल भेज दिया गया 2 साल से अधिक के लिए, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा सिटीजन हैज़ बीन लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर 7 ईयर्स, यानी भारत से बाहर यदि आप 7 वर्ष से अधिक कहीं किसी और देश में रह रहे हैं, स्वतः भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी या वो समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ प्रावधान है जो एक्ट द्वारा क्लियर किए गए कि भारत की नागरिकता को किस प्रकार कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है अथवा त्याग कर सकता है। अब हम अपने सबसे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या ऐसे कारण हैं कि लोग भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं इतनी ज़्यादा संख्या में। सबसे पहला कारण जो सामने आता है वो है फॉर बेटर लिविंग कंडीशन। भारत में कुछ और कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ की तुलना में जो कंडीशन है रहने की, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर या फॉर एग्जांपल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, वो कंपैरेटिवली कुछ कम है। जैसे कुछ इंडेक्स पब्लिश होते हैं, उसमें ऐसे एक इंडेक्स है यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग का, तो भारत की रैंकिंग सबसे पहली टॉप पर है 155 IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, लेकिन 155 से ऊपर कोई भी भारत की यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ऐसे में जब भारतीय बच्चों को या माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं, तो धीरे धीरे वो भी वहीं पर सेटल होने लगते हैं, क्योंकि बच्चे जब वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करते हैं और वहीं पर उनको जॉब मिल जाती है, तो धीरे धीरे परिवार की वो भारत की नागरिकता छोड़कर उन्हीं देशों की नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे ही कुछ कारण हेल्थ केयर के भी रहे हैं। तो इन कारणों से भारत के लोग क्या कर रहे हैं, विदेशों में प्रवास कर रहे हैं पहले तो, और उसके बाद वहाँ की नागरिकता को लेकर भारत की नागरिकता को छोड़ दे रहे हैं। राइजिंग क्राइम रेट्स, ये एक और अहम रीज़न है क्यों भारत की नागरिकता को लोग छोड़ रहे हैं। दिन पर दिन यहाँ अपराध बढ़ते जा रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तुलना में हमारे यहाँ क्राइम रेट कुछ थोड़ा ज़्यादा है। फॉर बेटर जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, भारत में बेरोजगारी की दर समय के साथ बढ़ती जा रही है और जो अन्य देश हैं वहाँ पर भारतीयों को, ऐसे आप गूगल के सीईओ वगैरह का उदाहरण आप ले सकते हैं, जहाँ पर भारतीय जाकर बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही बिजनेस के लिए हो या फिर वो जॉब के लिए। तो ये कुछ कारण है जिसके चलते वो क्या कर रहे हैं, अन्य देशों की नागरिकता को प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा फ्लीइंग द लॉ ऑफ फियर लीगल एक्शन और एलिट क्राइम्स लाइक ललित मोदी और इन सब का उदाहरण दे सकते हैं, जो भारत में कोई क्राइम करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। जैसे विजय माल्या, जिन्होंने भारत में बैंक से लोन लिया बड़ी मात्रा में और इसके बाद वो विदेशों में निवास करने लगे और उन्होंने वहीं की नागरिकता को ले लिया और भारत की नागरिकता को त्याग दिया। तो ये कुछ और कारण हैं। इसके अलावा द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, जैसे मैंने आपको बताया कि जब क्राइम रेट बढ़ेगा तो सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन कंपैरेटिवली इंडिया में इन कंट्रीज़ की तुलना में कुछ कम रहा है, जिसके चलते लोग इन कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा क्लाइमेट एंड पॉल्यूशन टेंशंस, भारत में क्लाइमेट एंड पॉल्यूशन के नाम पे जो इंडेक्स जारी होता है उसमें टॉप 20 में भारत के अराउंड 8+ कंट्रीज़ हैं। तो ऐसे में जो भारत की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्टेट्स हैं, वहाँ पर पॉल्यूशन की जो रेट है बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते एक बार फिर से लोग प्रेफर कर रहे हैं कहाँ पर, बेटर कंडीशंस के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में। इसके अलावा इंडिया स्टैंड्स एट 69th नंबर ऑफ द पासपोर्ट पावर इंडेक्स। पासपोर्ट पावर इंडेक्स का जनरली मतलब ये होता है कि हम किसी देश के पासपोर्ट को प्राप्त करने के बाद उस पासपोर्ट से हम कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं या विद वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हमें ईजी रहती हैं। तो ऐसे में अगर हम कंपेयर करें तो भारत पे ऊपर 68 डेज कंट्रीज़ आती हैं और 69th नंबर पर भारत का पासपोर्ट आता है। तो ऐसे में अगर हम किसी अदर कंट्री का पासपोर्ट लेते हैं तो हमें कुछ अच्छी प्रिविलेज मिलती हैं और उन कंट्रीज़ का पासपोर्ट यूज़ करने से हम किसी कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडेक्स जो जारी होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसके बारे में आपने सुना होगा। इस पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार इस समय जापान नंबर 1 रैंक पर है और जापान का पासपोर्ट सबसे अच्छा पासपोर्ट या सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है, क्योंकि जापान के पासपोर्ट को प्राप्त करने के बाद आप किसी कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज़ जापान के पास है। इसके बाद सेकंड रैंक पर सिंगापुर लाई करता है और वहीं भारत की रैंक लगभग 69 के आसपास है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस, अब पिछले कुछ समय में जो प्रोसेस है किसी देश की नागरिकता, भारत की नागरिकता को छोड़ने का, उसे थोड़ा सा ईजी बना दिया गया है। जैसे आप अब अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, आप
लगभग 60 दिन के अंदर आपका काम कंप्लीट करने का सरकार गारंटी देती है कि आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इन कंडीशंस को ईज़ी करने के चलते भारतीय नागरिकता को त्याग करने का जो भी प्रोसीजर है वो काफ़ी बेहतर हो गया है, जिसके चलते नागरिकता का त्याग अब आप लोग ईज़िली कर पा रहे हैं। तो ये कुछ कारण थे जिनके चलते भारतीय नागरिकता को भारतीय इतनी अधिक मात्रा में त्याग कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।